वेलकम टू केमिस्ट्री लेक्चर। आज की लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ रोटेशन ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ पॉलीएटॉमिक सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, और वहां पे हमने डिस्कस किया था कैसे हमारा जो different kinds of vibrations, whether it is parallel vibrations or perpendicular vibrations, तो vibration की बेसिस पे हमारे स्पेक्ट्रम पे इफेक्ट पड़ रहा था। और हमने देखा था हमारे पास PQ ब्रांचेस आ रहे थे और PQR ब्रांचेस आ रहे थे। तो आज के लेक्चर में हम मेनली डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉलीएटॉमिक सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। नाउ सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स क्या है? सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स, ऑलरेडी हमने ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिस्कस किया हुआ है। तो हमने सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल की केस में हमने देखा था कि दैट IB is equal to IC, but these two will not be equal to IA, and the important condition here is IA should not be equal to 0, जो कि IA हमारे पास 0 था इन केस ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल में। तो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास ये कंडीशन था कि जहां पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द टू एक्सिस, दैट इज IB एंड IC एक्सिस, will not be equal to IA, that is the movement of inertia along IA axis, but the condition is that IA should not be equal to 0. Example of symmetric top molecules, we have methyl fluoride, for example CH3F is symmetric top molecule. We have methyl iodide, for example CH3I is symmetric top molecule. Again हमारे जो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है इसको हम टू कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक जो कैटेगरी रहता है हमारे पास वो रहता है प्रोलेट, और दूसरा जो हमारे पास कैटेगरी रहता है वो ऑप्लेट। तो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप, एंड the second one is our oblate symmetric top. So for the prolate symmetric top molecule, the condition is IB is equal to IC, and we have said that IA should not be equal to 0. In this case, the moment of inertia along IB and IC will be greater than IA. Now for the oblate, the condition is the reverse of this. ये हमारा रिवर्स होगा, IB is equal to IC, and this IB and IC will be less than IA. It means moment of inertia हमारा IB और IC के along जो moment of inertia होंगे वो कम होंगे IA के along। तो ये हमारे पास कुछ इसका सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल का हमने थोड़ा रिवीजन किया है। तो ऑलरेडी इस पे हमने वीडियो बना रखे हैं, तो यहाँ पे अगर आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इस वीडियो को देखें ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। ओके, सो to discuss the vibrational spectrum of this polyatomic symmetric top molecule, or I can say to investigate the influence of rotation on the spectra, on the vibrational spectra of polyatomic molecule, because we know that each vibrational energy level consists of a number of, for example ये अगर हमारा V0 है, this is V1 level, so हमें पता है वाइब्रेशनल लेवल के अंदर बहुत सारे हमारे पास क्या होता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो जब रोटेशन होते हैं तो हमारे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो टू सी दिस हमें फॉलो करना होगा बॉर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन। हमने ऑलरेडी एक अप्रोक्सीमेशन डिस्कस किया था जिसे हमने कहा था बॉर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन। इस अप्रोक्सीमेशन को फॉलो करते हुए हम ये जो रोटेशन का इफेक्ट है ऑन द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ पॉलीएटॉमिक सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, रोटेशन ऑन द, यहाँ पे मैं लिखता हूं vibrational spectra of polyatomic symmetric top molecule. So बॉर्न ओपेनहेमर approximation हमें क्या कहता है? ये जो बॉर्न ओपेनहेमर approximation है, so it is an approximate
So it says that the vibrational and rotational transaction exist quite independent. ठीक है, तो rotation and vibration exist quite independently. इट मीन्स अगर आपका रोटेशन होते हैं तो वाइब्रेशन पे इफेक्ट नहीं करेंगे, वाइब्रेशन होंगे तो वो रोटेशन पे इफेक्ट नहीं करेंगे, बट इट इज नॉट द एक्चुअल केस। हमने फिर और एक वीडियो आपको बनाया था और एक हमने टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हमने ब्रेकडाउन ऑफ बॉर्न ओपन हैमर अप्रोक्सीमेशन हमने देखा था कि ये कुछ हद तक सही नहीं है कि ये जो बॉर्न ओपन हैमर अप्रोक्सीमेशन है वो ब्रेक होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे इस चीज को डिस्कस करने के लिए हम बॉर्न ओपन हैमर अप्रोक्सीमेशन को ही हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, जो कि कहते हैं रोटेशन और वाइब्रेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको लेंगे तो वी कैन से दैट दे according to this bond open hammer approximation, we can say that the vibrational and rotational energy levels also occurs independent। ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्न ओपन हैमर अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा रोटेशनल एनर्जी लेवल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल भी हमारा अलग से एग्जिस्ट होते हैं। एंड ऑलरेडी वी नो दैट द एनर्जी ऑफ ए वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू म्यू प्लस या वी प्लस 1/2 ओमेगा ई बार माइनस म्यू प्लस 1/2 square omega e bar xe, where our mu is vibrational quantum number and it can have values 0, 1, 2, 3 dash and onward. So we have an equation for the energy of the vibrational level जो ओके ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल की पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देखेंगे। सिमिलरली we have also the equation for the energy levels of rotational level. So I can write EROT is equal to Bj into J plus 1 plus A minus B into K square centimeter inverse, and all these in the unit of our wave number, that is centimeter inverse. And here J is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and K have the value from varying from plus J to minus J. It means J hoga, then we can have J minus 1, J minus 2, and finally we can have minus J, बीच में आपका 0 है। ठीक है, तो ये क्या, अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज आ गया, ए आ गया, बी आ गया। तो दिस आर द एंगुलर मोमेंटम फॉर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग IA axis and IB axis, and this K is the angular momentum along the top axis। तो ये आपका टॉप एक्सिस के थ्रू क्या होगा, एंगुलर momentum। Top axis means, for example, we have symmetric top molecule that is methyl iodide. So the structure will be like this, CHH, और यहाँ पे टॉप पे क्या होगा, I होगा। तो इस एक्सिस के थ्रू जो आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, जब मॉलिक्यूल को आप इसके थ्रू रोटेट करेंगे टॉप एक्सिस के थ्रू, उसका एंगुलर मोमेंटम हम कैसे डिजिग्नेट करते हैं। ए एंड बी इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया along IB एक्सिस। तो ये अगर आपका IB एक्सिस है तो इसके थ्रू होगा, ये IC एक्सिस है तो इसके थ्रू होगा। ठीक है, सो दिस इज आवर equation for the energy levels of rotational energy levels of a polyatomic molecule. Now we have said that according to Born-Oppenheimer approximation, हमारा जो रोटेशन है और वाइब्रेशन है वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। Therefore, I can say that thus the total energy, that is EJV, that is rotation plus vibration, will be equal to E
वाइब्रेशन प्लस ई रोटेशन, इन दोनों का क्या होगा, सम होगा, द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। दैट इज आई कैन राइट ई वाइब्रेशन मेरे पास है वी प्लस 1/2 ओमेगा ई बार माइनस v प्लस 1/2 होल स्क्वायर ओमेगा ई बार एक्स ई। इस पे मुझे क्या करना होगा, सम करना होगा रोटेशनल इक्वेशन, दैट इज bj into j plus 1 plus a minus b k square centimeter inverse. So this is the equation for overall energy of a polyatomic symmetric top molecule, energy equation. ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमारा जो a minus b है, these are the again हम कंसीडर करेंगे कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन है वो नेग्लिजिबल हो। ठीक है, so to discuss the influence of rotation on the effect of rotation on the vibrational spectra of such symmetric top molecule, we have to divide the vibrations again into vibrations को हमें divide करना होगा into parallel and perpendicular vibrations। हमें इनको टोटल जो वाइब्रेशंस होगा उसको पैरेलल और परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस में क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, जो कि पैरेलल वाइब्रेशंस के थ्रू डाइपोल में अलग से चेंज होंगे, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन से अलग से चेंज होंगे। एंड फॉर दिस द सिलेक्शन रूल इज आल्सो डिफरेंट। द सिलेक्शन रूल इज आल्सो different for parallel and perpendicular vibration। And now let's see पैरेलल वाइब्रेशन की केस में हमें कैसा स्पेक्ट्रम मिलता है या रोटेशन का क्या इफेक्ट होता है और परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस में क्या होता है। नो, सो लेट्स फर्स्ट कंसीडर आवर पैरेलल वाइब्रेशंस। तो पहले हम पैरेलल वाइब्रेशंस को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। इट मींस द वाइब्रेशन इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब आप पैरेलल वाइब्रेशंस क्या होंगे, जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तब आपके सिमेट्री में कोई चेंज नहीं होगा। सो इन केस ऑफ पैरेलल वाइब्रेशन द सिलेक्शन रूल इज, द इंपॉर्टेंट हियर इज टू नो द सिलेक्शन रूल याद रखना बहुत जरूरी है। सो हियर द सिलेक्शन रूल for the vibration is delta mu is equal to plus minus 1. So in case of parallel vibration, the selection rule for the rotation, that is delta mu is equal to plus minus 1. Delta j can be 0 or plus minus 1. Now we have another important term, that is k. That is delta k is equal to 0. ये इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन रूल। पैरेलल की केस में आपका डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है, और डेल्टा के इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो हमारा न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था वो के का वैल्यू है। अब यहाँ इस सिलेक्शन रूल से आपको क्या पता चलता है, के का जो वैल्यू है फॉर ए पैरेलल वाइब्रेशन वो क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है, जब आपका के का वैल्यू 0 होंगे then the value of k in the upper state means v is equal to 1। और अगर हम जो 0 and 1 vibrational energy levels हम consider करते हैं, so the value of k in the upper state and lower state will be equal। जब आपका k का वैल्यू दोनों अपर और लोअर स्टेट में बराबर होंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा। सो आई कैन से द स्पेक्ट्रल लाइंस frequency will be independent of k। आपकी जो स्पेक्ट्रा में लाइंस आएंगे उन लाइंस की फ्रीक्वेंसी
के वैल्यू पे इंडिपेंडेंट होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था परपेंडिकुलर वाइब्रेशन की केस में, इन केस ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, हमारा जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है वो उसका वैल्यू जे पे डिपेंड नहीं था। तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी क्या हो रहे थे, फ्रीक्वेंसी आपकी लाइंस की फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं था। तो वहां पे जो जे की वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं थे। In case of symmetric top molecule, polyatomic molecule, in case of parallel vibrations, the frequency of the spectral line is independent of the value of k, because the value of k is equal to 0. Now, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि the situation in case of parallel vibration is very much similar to what we have the perpendicular vibrations for a linear polyatomic molecule. So due to this, the situation will be very similar to that of किसकी केस में, perpendicular vibrations of linear polyatomic मॉलिक्यूल। तो आपका सिचुएशन जो होगा वो लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की परपेंडिकुलर वाइब्रेशन के बराबर होंगे। याद ये रखना है कि द पैरेलल वाइब्रेशंस ऑफ सिमेट्रिक polyatomic top molecule is very much similar to the spectra of linear polyatomic molecule with perpendicular vibrations। perpendicular vibration की केस में क्या था, in that particular case again we can hear, हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास PQR ब्रांचेस हो सकते हैं स्पेक्ट्रा में। तो यहाँ पे भी आपको PQR ब्रांचेस मिलेंगे and the PQR branches with equal spacing, यहाँ पे आपका स्पेसिंग जो मिलेंगे वो इक्वल होगा and this is of 2V, but this will depend on the B is depending on the molar mass of the molecule. So the spacing will again be depending on the molar mass of the molecule. जितना आपका molar mass बढ़ेंगे spacing भी आपका क्या होगा, कम होंगे, and the intensity of the Q branch will be high. Or again I can say with a strong Q branch, इसके साथ साथ आपका Q branch क्या होगा, बहुत strong होगा। तो the spectrum will be look like this. This is क्योंकि मास बढ़ रहा है तो लाइन के बीच का जो गैप होगा वो भी बहुत कम होंगे। तो आपको ऐसे ब्रांच मिलेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सा क्यू ब्रांच मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग सा क्यू ब्रांच मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपका आर ब्रांचेस मिलेंगे इस तरह स्पेक्ट्रम में। So this is what we get a spectrum of a parallel vibration in case of symmetric top molecule. ये आपका P branch होंगे, ये आपका Q branch होंगे, ये आपका R branch होंगे, ठीक है। This R branch is means delta J is equal to +1. This P branch means delta J is equal to -1, and Q branch means delta J is equal to 0. Again, the K is because हमारे पास parallel vibration की केस में K का वैल्यू क्या है, 0 है. It means the spectrum lines will be independent of the value of K. So I can say in case of a symmetric top molecule, the parallel vibration is very much similar to what we have the perpendicular vibration in case of a linear polyatomic molecule. Linear polyatomic molecule. And another important point, हमारे पास और एक important point यहाँ पे याद रखने के लिए है कि the intensity of this Q branch varies with the ratio of IA upon IB. So I can write here intensity of Q branch, or let me cut this and I will write here intensity of Q branch varies with the ratio of IA upon IB, that is the moment of inertia along axis A and axis B in the limit.
Now when the value of IA is equal to 0, जब आपका वैल्यू होगा सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में वो 0 होंगे, in that particular case the symmetric top molecule will become linear. तो यही कंडीशन हमारे लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की केस में था. And the Q branches in that particular branch, Q branches has 0 इंटेंसिटी. उस केस में आपके Q ब्रांच का इंटेंसिटी क्या होगा? 0 होंगे, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. नाउ अब हम देखते हैं एक एक्चुअल स्पेक्ट्रम ऑफ मिथाइल आयोडाइड फॉर द पैरेलल ब्रांच. लेट्स लुक एट दिस डायग्राम. ये डायग्राम जो है वो है आपका पैरेलल stretching vibrations for CH3I, that is methyl iodide, and this is a symmetric top molecule, and our Q branches, that this particular Q branches is centered at around 1251 centimeter इनवर्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका देखो P ब्रांचेस और Q ब्रांचेस कितना पास में आ रहा है. द स्पेसिंग इज वेरी लेस. व्हाई? बिकॉज वी नो दैट B is inversely proportional to our moment of inertia I, and this I is directly related with our reduced mass. तो जितना आपका मास बढ़ता जाएगा उतना B का वैल्यू क्या कम होंगे. B का वैल्यू कम होने पे आपके लाइंस के बीच में स्पेसिंग कम होगा. सो दिस इज आवर P ब्रांच, दिस इज आवर Q ब्रांच, and this is our R branch. तो जितना मॉलिक्यूल आपका हेवी होता जाएगा उतना आप सेपरेट लाइंस को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो ये था हमारा पैरेलल वाइब्रेशन की केस में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द परपेंडिकुलर वाइब्रेशन. अब सिमेट्रिक टॉप में हमने देखा पैरेलल वाइब्रेशंस भी होते हैं और परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस भी होते हैं, और हमने कहा दोनों के लिए सिलेक्शन रूल्स क्या है, डिफरेंट है, और आपका स्पेक्ट्रम जो है वो डिपेंड करता है सिलेक्शन रूल्स पे. सो इन केस ऑफ परपेंडिकुलर वाइब्रेशन द सिलेक्शन रूल इज डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. यहाँ पे कोई चेंज नहीं है. डेल्टा J इज इक्वल टू 0 होगा और प्लस माइनस 1 होंगे, तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है. चेंज कहाँ पे आ रहा है? Now in case of perpendicular vibration, the value of K is plus minus 1. आपका K का वैल्यू भी plus minus 1 है, 0 नहीं है. अब in case of perpendicular vibration, the frequency of the spectral lines will depend on the value of K. और in case of J, अगर आपका J का वैल्यू 0 होगा ये आपका Q ब्रांच देंगे, अगर J का वैल्यू प्लस 1 होंगे ये आपका R ब्रांचेस देंगे, और अगर J का वैल्यू माइनस 1 होंगे तो ये आपका P ब्रांचेस आपको प्रोवाइड करेंगे. नाउ हियर अगर हम ये देखें K का वैल्यू प्लस माइनस 1 है, 0 नहीं है, तो इसका भी आपके स्पेक्ट्रल लाइंस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होंगे. तो अगर इस वैल्यूज को अगर हम जो हमारे पास टोटल जो एनर्जी का इक्वेशन है वेयर EJV इज इक्वल टू म्यू प्लस 1/2 ओमेगा E नॉट माइनस म्यू प्लस 1/2 स्क्वायर ओमेगा E बार XE प्लस BJ J प्लस 1 प्लस A माइनस B K स्क्वायर सेंटीमीटर 1 इनवर्स. नाउ अगर इस इक्वेशन इस वैल्यूज को where delta mu is equal to plus minus 1, delta J is equal to 0 or plus minus 1, delta K is equal to plus minus 1. अगर इस वैल्यूज को हम इस वाले एनर्जी इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो वी कैन हैव डिफरेंट इक्वेशन. अपने इक्वेशन को सॉल्व नहीं करूंगा, ऑलरेडी हमने बहुत सारे इक्वेशंस को सॉल्व किया है. तो अगर मैं इस इक्वेशन में डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं along with delta K is equal to plus minus 1, यहाँ पे plus 1 and delta J is equal to plus 1 and delta K is equal to plus minus 1. In that particular case, I can have the R branches. मेरे क्या होगा? R branches होंगे and the equation will become
मेरा जो इक्वेशन होगा डेल्टा ई, इसको मैं इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर में कन्वर्ट करता हूँ, दैट इज म्यू बार इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बार प्लस 2b j plus 1 plus a minus b 1 प्लस माइनस 2k सेंटीमीटर इनवर्स। तो मेरे पास एक इक्वेशन होंगे जो कि मुझे आर ब्रांचेस देंगे when I will substitute the value of j is equal to +1। तो इस इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल सकते हैं एनर्जी का फॉर ए परपेंडिकुलर वाइब्रेशन, जहां पे मेरे क्या होगा, वैल्यू होगा परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस का वैल्यू मुझे मिलेंगे आर ब्रांचेस के लिए। और हमें पता है कि ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मेरे पास जो ये ओमेगा नॉट है, दिस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा ई बार 1 माइनस 2xe। तो ये जो ओमेगा नॉट है वो इसके बराबर आता है। तो ये मेरा आर ब्रांचेस की एनर्जी के लिए इक्वेशन होगा। सिमिलरली अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं डेल्टा जे इज इक्वल टू -1 एंड डेल्टा के इज इक्वल टू +-1, ये मुझे देंगे P branches, ये मुझे देंगे P branches of this spectrum। And again the value in terms of wave number, I can have the equation ओमेगा नॉट बार, अब यहाँ पे माइनस होंगे, बाकी सब सेम रहेंगे, 2bj plus 1 plus a minus b 1 plus minus 2k सेंटीमीटर। तो इस इक्वेशन से आप P ब्रांचेस निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ फाइनली नाउ आई कैन हैव द Q वैल्यू फॉर द Q ब्रांचेस। अब Q ब्रांचेस के लिए मुझे क्या करना होगा, डेल्टा J इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है, डेल्टा K का वैल्यू +-1 रहेंगे और ये मुझे देंगे Q ब्रांचेस। और इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, दिस म्यू बार इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बार प्लस मेरा J का वैल्यू यहाँ पे नहीं रहेंगे, a माइनस बी 1 प्लस माइनस 2k सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस इक्वेशन से मैं अपना Q ब्रांच निकाल सकता हूं। सो अगेन जब हम इस इक्वेशन पे देखते हैं, दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन गिव राइज टू many set of P branches, many set of R branches and R branch lines, since for each J value there are many allowed values of K। अब इस जो इक्वेशन मेरे पास है, इससे मुझे क्या मालूम होता है कि हर एक P ब्रांचेस क्या होंगे, बहुत सारे सेट ऑफ P ब्रांचेस होंगे। फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन से दैट आई हैव many sets of P and R branches. Why? Because for each value of J, हर एक J की वैल्यू के लिए मेरे पास क्या है, there are many allowed values of K, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा था कि K जो यहाँ पे मेरे पास है, this K is equal to K can have values varying from +J to 0 to -J। तो हर एक आपकी P ब्रांचेस हुआ या R ब्रांचेस हुआ, उसके लिए आपके पास बहुत सारे सेट्स ऑफ P and R ब्रांचेस होंगे। Then what will the effect of this on the spectrum? आपकी जो स्पेक्ट्रम के विंग्स होंगे, that is R branches or P branches, will become quite complicated and you will not normally resolvable into separate lines। separate lines में आप, due to which I can write here the wings of R and P branches cannot be resolvable into separate
लाइंस। तो जिस तरह आप बाकियों में पी क्यू आर ब्रांचेस का लाइंस अच्छे से आपको दिख रहा था, क्यूब जिसमें लाइंस के बीच में 2b का डिफरेंस था, लेकिन ये जो डिफरेंस मास के हिसाब से चेंज हो रहे थे, तो यहाँ पे क्योंकि हर एक जो आपकी जे वैल्यूज है उसके लिए के का वैल्यू बहुत सारा आ रहे हैं, जिसमें के का वैल्यू प्लस जे से माइनस जे तक आपका वेरी होता है। तो आपकी आर ब्रांचेस के लिए बहुत सारे सेट ऑफ के वैल्यूज होंगे, तो बहुत सारे सेट ऑफ आर ब्रांचेस बनेंगे। सिमिलरली पी ब्रांचेस का बहुत सारे सेट्स बनेंगे। तो आप इजीली पी एंड आर ब्रांचेस सेपरेट नहीं कर पाएंगे लाइंस में। उसी तरह आपका जो क्यू ब्रांचेस होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे। क्यू ब्रांचेस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स in case of the perpendicular vibrations of a symmetric top molecule. So it is also complex, I can say, since it too will consists of a series of lines on both side of omega naught bar, which is known as band center. आपके बैंड सेंटर से क्यू ब्रांचेस का भी दोनों साइड पे क्या होगा, बहुत सारे लाइंस होंगे, एंड दिस लाइंस वेर सेपरेटेड बाय, इसका सेपरेशन का वैल्यू किसके बराबर होंगे, 2 into a minus b, 2 into a minus b. So in case of perpendicular vibration आपकी सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में, इसमें ब्रांचेस का सेपरेशन होना बहुत टफ है। तो आपका पी ब्रांचेस आप एक बैंड होंगे, क्यू ब्रांचेस के लिए भी आपका एक बैंड होंगे, और आर ब्रांचेस के लिए भी आपका एक हम टाइप स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। इजीली आप इसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये आपका पी ब्रांचेस हुआ, ये आपका क्यू ब्रांचेस हुआ, ये आपका आर ब्रांचेस हुआ। अगेन हमने कहा कि ये आपका क्यू ब्रांचेस होंगे ड्यू टू द डिफरेंट वैल्यू ऑफ के है। इसमें भी आपको बहुत सारे लाइंस मिलेंगे इस तरह, जो कि जिसके बीच में सेपरेशन होंगे 2 into a minus b। तो ये आपका आर ब्रांचेस है और ये आपका क्यू ब्रांचेस का सेंटर है। तो इसी तरह दोनों साइड में भी आपका क्यू ब्रांचेस का भी इस तरह वैल्यू आपको बहुत सारे पीक्स मिलेंगे। तो ये आपका ओमेगा नॉट बार है, ये आपका ओवरऑल क्या है, दिस ऑल आर योर क्यू branches. This Q branches is also complex because of the different values of Q. तो ये आपका P साइड है, ये आपका R साइड है। तो दोनों साइड में यहाँ पे भी आपका बहुत सारे लाइंस आपको नजर आएंगे इन केस ऑफ Q branches in a symmetric top molecule. Symmetric top molecule, ठीक है। तो ये था all about our the effect of rotation on the vibrational spectra of a symmetric polyatomic molecule, जिसमें हमने देखा कि आपका यहाँ पे पैरेलल वाइब्रेशंस के लिए अलग सेट ऑफ रूल्स है, जिसकी वजह से अलग स्पेक्ट्रम पे इफेक्ट पड़ रहा है। और उसी तरह यहाँ पे आपका जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस के लिए अलग सेट ऑफ सिलेक्शन रूल्स है, जिसकी वजह से आपका पी ब्रांचेस भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्यू ब्रांचेस भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और आर ब्रांचेस भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और जो सेपरेशन बिटवीन द लाइंस होंगे इन केस ऑफ क्यू ब्रांच, दैट विल बी इक्वल टू 2 into a minus b। और यहाँ पे जो लाइन के बीच में गैप होंगे, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 2 into a minus b। So that's all about our the effect of rotation on the vibrational spectra of polyatomic symmetric top molecule। So with this हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम का वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीटली यहाँ पे खत्म होता है। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।